Hello students, in this video we will see lesson 5th, substance in the surrounding, their state and properties. Okay, so let me start with one example. एक example से अपन start करेंगे. Suppose water दिया गया है, water एक ग्लास लिया है, और इस ग्लास में लिया अपन ने वाटर. ओके अगर ये वाटर को मैंने फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, तो थोड़ी देर बाद इसका क्या बन जाएगा? आइस, है ना? राइट आंसर है ना, आइस बनेगा. ओके, मीन्स दिस वाटर आफ्टर फ्रीजिंग बिकम आइस. अगर मैंने पानी लिया और पानी को मैंने फ्रीजर में रख दिया तो वो क्या बन जाएगा थोड़ी देर बाद? आइस. अगर फिर से ये आइस को मैंने फ्रीजर के बाहर निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? फिर से वाटर. और अगर इस वाटर की अगर मुझे चाय बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा ना. तो ये वाटर क्या होगा? धीरे धीरे बॉईल होगा और आप देखोगे कि ये बॉईल वाटर धीरे धीरे क्या होगा? वेपर्स में क्रिएट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. द वाटर विल बी इवेपोरेट एंड इट बिकम्स वेपर्स. आ रहा है ना समझ में? मैंने क्या किया, एक पानी लिया, एक पानी का थोड़ा छोटा सा ग्लास लिया, उसको अगर मैंने फ्रीजर में रख दिया तो आइस बन जाएगा. अगर उसको मैंने ज़्यादा गर्म कर दिया तो वेपर बन जाएंगे. ओके, सो यही अपने को इसमें एग्जांपल्स में बताया हुआ है कि वैक्स लेना है आपको, मेनबत्ती, और वो वैक्स को आपको हीट करना है तो वैक्स क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, इसका लिक्विड फॉर्म बन जाएगा. इसको क्या बोलते हैं? या इसको कौन सा फॉर्म है? ये सॉलिड. ये वाटर कौन सा फॉर्म है? लिक्विड. एंड विच इज द फॉर्म ऑफ दिस वेपर? दैट इज गैस. सो दिस थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर नथिंग बट द स्टेट्स ऑफ मॅटर. पदार्थांची अवस्था, स्टेट. ओके, सो ये क्या है? कंडीशन है. सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन में मैटर रहता है, सॉलिड, लिक्विड या तो फिर गैस. तो वही एग्जांपल्स आपको इसमें देकर है कि हाउ डू द पीस ऑफ वैक्स चेंज. वैक्स के पीस कैसे चेंज हो जाएंगे? वो लिक्विड बन जाएंगे. व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स. वैक्स की पहले कौन सी स्टेट थी? सॉलिड था. व्हाट डिड इट कन्वर्टेड इनटू? अब वो लिक्विड हो चुका है. ओके, so when a substance change from one state to another, the process is change of state of the substance. अगर कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस को आपने हीट कर दिया या तो फिर कोल्ड कर दिया तो वो सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में बन जाएगा. सो दैट इज नथिंग बट द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई सॉलिड होगा तो उसको अगर आपने हीट कर दिया तो वो लिक्विड बन जाएगा, और फिर से अगर कोई लिक्विड को आपने हीट कर दिया तो वो गैस बन जाएगा. आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सॉलिड होगा हीट कर दो लिक्विड, लिक्विड होगा हीट कर दो गैस. ठीक है. सो यूनिवर्स में ये तीन ही स्टेट आपको मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो उसके ही अपने को कुछ पॉइंट्स देकर है किनके कैरेक्टरिस्टिक्स. सो एग्जांपल्स इज गिवन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो इसका एग्जांपल, सॉलिड मतलब पीस ऑफ आयरन, कोई लोखंड का टुकड़ा, ये हाथ में पेन है, ये पेज है, ये सब क्या है? सॉलिड है. इसका शेप कैसा रहेगा? सॉलिड का शेप कैसा रहता? हैज अ शेप ऑफ इट्स ओन, खुद का शेप रहता है उसका. ये पेन ऐसी है, 4 साल बाद भी ये पेन ऐसी ही रहेंगी अगर आपने इसको तोड़ा नहीं तो, है ना? इसको अगर आपने तोड़ा नहीं तो ये पेन वैसी रहने वाली है. ओके, सो सॉलिड को खुद का शेप रहेगा. रिटेन्स शेप नो मैटर हाउ इट इज केप, और कैसे भी रखो इसको, ये खुद की शेप खुद रखेगा. अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स इसके डायमेंशंस, विड्थ, लॉन्ग कितना है,
ब्रॉड कितना है, इसकी हाइट कितनी है, उसको वॉल्यूम बोलेंगे। हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम, एक परफेक्ट वॉल्यूम रहेगी। सॉलिड लाइक शुगर सैंड व्हेन पावर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप। एग्जाम्पल देखे रहे कि शुगर होगा, सैंड होगा, अगर उसको आप जमीन पे रखेंगे तो वो क्या कर देगा, जमीन में मिल जाएगा क्या, नहीं, उसकी एक थप्पी बन जाएंगी, ग्राउंड बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब एक आयरन नेल है, ये आयरन नेल को अगर आपने ग्लास में डाल दिया तो आयरन नेल बदल जाएगा क्या, चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। ये आयरन नेल को अगर आपने रास्ते पर फेंक दिया तो ये आयरन नेल चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, है ना। ये आयरन नेल को अगर आपने कोई पॉट में, फ्लावर पॉट में रख दिया तो कुछ चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, क्यों होगा नहीं, क्योंकि ये है सॉलिड, दिस इज सॉलिड एंड सॉलिड हैज डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड को शेप और वॉल्यूम परफेक्ट रहता है, उसको कहीं पे भी रखो वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने तोड़े मरोड़े तो फिर वो उसका तो शेप थोड़ा सा चेंज होगा ही, बट जब तक आप उसको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगाते तब तक उसका शेप चेंज होगा नहीं। ये है सॉलिड की प्रॉपर्टी। उसके बाद देखेंगे अपन सेकंड, लिक्विड। एग्जाम्पल है वाटर, स्पिरिट, ऑयल। वाटर है, स्पिरिट है, ऑयल है, ब्लड है, मिल्क है। शेप कैसा है, डज नॉट हैव द शेप ऑफ इट्स ओन, टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर। इसको लिक्विड को खुद का शेप रहता नहीं, अगर आप कंटेनर कोई भी चीज में डालोगे वैसा वो शेप ले लेगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर आप ले टी लिया, अगर आपने टी लिया, चाय, अगर उसको आप सॉसर में, बशी में रखते हो तो वो टी उसका शेप ले लेंगी, अगर कप में रखते हो तो वो उसका शेप ले लेंगी। यानी लिक्विड जैसे जो शेप में आप रखोगे वैसे वो शेप मिल जाएगा, खुद का शेप नहीं रहता। बट लिक्विड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम रहता है। मतलब क्या है, ऑक्यूपाइड डेफिनाइट पोर्शन ऑफ कंटेनर, एक कंटेनर का वैसा शेप ले लेगा। स्प्रेड्स ऑन द फ्लैट सरफेस ऑन पावरिंग, फ्लैट सरफेस होगा तो उसमें स्प्रेड हो जाएगा। फ्लोज डाउनवर्ड अलॉन्ग अ स्लोप, अगर स्लोप होगा तो उसके नीचे बह जाएगा। तो ये है लिक्विड की प्रॉपर्टी। एंड थर्ड इज गैसियस। एग्जाम्पल है उसका एयर, जो अपन ब्रीथ करते वो भी गैसियस स्टेट है, ठीक है। वाटर वेपर्स, वो भी गैसियस स्टेट है। शेप कैसा है, इसको कोई भी टाइप का शेप नहीं है। गैसियस को शेप है क्या, अगर आप बलून में रख दो तो बलून के जैसा हो जाएगा, अगर आप टायर में भर दो तो टायर के जैसा हो जाएगा, इसको कोई शेप है नहीं। और जो खाली जगह है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, वो भर लेता है। एंड इट डज नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, और इसको स्पेशल वॉल्यूम भी नहीं है, कोई डायमेंशन ही नहीं, हाइट नहीं है, विड्थ नहीं है, ब्रॉड नहीं है, कुछ डेप्थ नहीं है, कुछ भी नहीं। और ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन गैस इन क्लोज कंटेनर इस वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस, और इसके शेप भी चेंज हो सकता है ना, वॉल्यूम भी। यानी क्या देखे अपन ने, सॉलिड, सॉलिड इसको शेप है, वॉल्यूम है। लिक्विड इसको शेप नहीं है बट वॉल्यूम है। और गैस इसको शेप भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं रहता। ओके, सो दीज आर ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और एंड गैसियस। दे कैन बी सीन इन आवर एवरीडे एग्जाम्पल्स। ओके, उसके बाद हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।